ब्रदर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं, वो आकर के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ इस सुबह के समय में आपके चरणों में आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मैं स्वर्गीय पिता, आपने हम सभी को आज के दिन तक संभाल के रखा ताकि हम आज के दिन में आपकी हजूरी में आपकी महिमा गाने के लिए, आपकी राना स्तुति करने के लिए जिंदा रह सके। मैं स्वर्गीय पिता, और एक साथ यहाँ इकट्ठे होकर आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें इकट्ठे किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। मैं स्वर्गीय पिता, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर, अब आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तो अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने वचन की भरपूरी दे, ताकि तेरे आत्मा में होकर तेरा वचन की भरपूरी हमारे जीवनों में आने पाए, हम तेरा वचन सुनने पाए, उस पर विश्वास करने पाए और हमेशा तुझ में बलवंत और तुझ में सिद्ध बनते चले जाएं। आगे का समय आपके पितर हाथों में सौंपते हैं। छोटी दुआ आपके बेटे अपने उद्धार करता है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरे राजाओं की किताब 7 अध्याय हम देखेंगे। दूसरे राजाओं की किताब 7 अध्याय 1 से लेके पूरा हम पढ़ेंगे 20 तक। पूरा अध्याय पढ़ेंगे हम आज। दूसरे राजाओं के 7 अध्याय आइए देखेंगे 1 से लेके 20 तक मैं पढ़ूंगा। आपने खोला? ओके। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सेर जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो वो सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी कैसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी तो मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं के वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि वे अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों के बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है।
जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सया मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जिसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय समरोन के फाटक में 2 सया जौ 1 शेकेल में और 1 सया मैदा 1 शेकेल में बिकेगा। वैसे ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा के आकाश के झरोखे खोली तो भी कैसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ। अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। तो मैंने आज दूसरे राजा 7 अध्याय 1 से लेके 20 तक पढ़ा। तो 2020 में जब ये कोरोना आया, उस समय ज़्यादातर ही लोगों का जो है बिजनेस चली गई, लोगों के काम काज चले गए, और ख़ासकर जो दिन बदिया मजदूर है उनके लिए जीना बहुत ही मुश्किल पड़ चुका था। तो मेरे पिताजी भी वो एक्चुअली मजदूरी करते हैं। तो जब ये कोरोना आया तो उनकी हालात बहुत बिगड़ चुकी थी। दिन प्रतिदिन पैसा ख़त्म हो जा रहा है परंतु काम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया और बोलता है कि बेटा मैं गांव जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप गांव क्यों जा रहे हो? गांव किस लिए जाओगे आप? नहीं, यहाँ पर खाना उना कुछ मिल नहीं रहा है, और अगर पैसा ख़त्म हो गया तो हम आगे कैसे जिएंगे? तो मैंने कहा, देखिए पिताजी, क्योंकि मैं वचन में विश्वास करता हूँ एक्चुअली। जब अब्राहम उस अपने घर को छोड़ करके निकल आया था तो क्या उसका घर वाला गरीब था? क्या वो भूखे थे? उनको सब कुछ मिल रहा था। तो मैंने विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर जो मुझे चुना है और मैं उसके लिए जी रहा हूँ, तो अवश्य ही वो अपना वचन पूरा करेंगे, मेरे परिवार को वही खाना खिलाएगा। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन बीतते गए। तो मेरे पिताजी लास्ट में देखा कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं से, कोई पार्टी से या तो कोई मेरा दोस्त, कोई ना कोई उनको ला के खाना दे ही देता था, परंतु वे डर गए और आखिरकार किराया करके 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करके गाड़ी करके वो चले गए झारखंड में। और झारखंड में जाने के बाद जितना दिन पैसा था उतना दिन आदर था। जैसे पैसे गया, भाई का आदर भी चला गया। ये दुनिया के आदमी बहुत मतलबी होते हैं, जिनके पास अगर मसीह नहीं है ना, वो अगर आपसे रिश्ता रखते हैं वो भी पैसे की वजह से, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पहचानेंगे तक नहीं। भाई भाई का भी नहीं रहा है आजकल। तो क्या होता है कि मेरे पिताजी वहाँ पर रह कर के पहले तो बहुत प्रेम से था, खुश था, पर जब पैसे ख़त्म हो गए तो मेरा पिताजी भी उनके लिए बोझ बन गया। तो अब क्या हुआ, मेरी बहन भी फ़ोन करती, भैया मुझे यहाँ रहने का मन नहीं करता है, गधे के जैसे काम करना पड़ता है, क्योंकि वो शहर से वो थोड़ी ना उतना काम कर पाएगी। खेती बाड़ी से सामान लेके आओ, ये बोझा लेके आओ, वो लेके आओ, उससे होगा? पानी लेके आओ कुआं से, सर पे ढो के पानी लेके आओ। तो उसको बहुत तकलीफ हो रहा था। तो मैं कहा, देखा मैंने तुमको कहा था कि तुम गांव मत जाओ, तुम लोग क्यों नहीं सुना मेरे बात को? तो कौन सुनता है? अब तो ये लोग चले गए। तो पिताजी फ़ोन करते, क्या बोलते, ठीक है, पैसा वैसा अगर भेजता तो अच्छा होता। तो मैं बोलता, आप शहर आ जाइए, अब शहर आ जाओ, परमेश्वर सब कुछ करेगा। पर मेरा पिताजी मेरा बात नहीं सुन रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, गन्ना होता है ना, गन्ना नहीं, भुट्टा होता है ना, भुट्टा, मक्की की खेती। मक्की के खेत में वो जाके ऐसा चला रहा था हंसुआ, तो अचानक से इतना प्रेशर से मारा कि झटका लगा पूरा नीचे में, और उनको हो गया हार्निया का प्रॉब्लम। और हार्निया इतना जोर बढ़ गया कि वो दर्द के मारे जैसे उठना बैठना मुश्किल था। ऑलरेडी उनका हार्निया ऑपरेशन हो चुका है। तो अब ये हार्निया की वजह से बहुत ही मुश्किल, क्या करेगा।
जब भी फ़ोन करता क्या बोलता, पैसा भेजो, मेरा हालत बहुत ख़राब है, पैसा भेजो। मैं कहाँ से पैसा दूंगा जी, मैं तो बाइबल क्लास स्कूल में था ना, मुझे हर महीना 2000 रुपया देना है, वो मैं दे नहीं पा रहा था ठीक से, पैसे कैसे भेजूंगा। एक व्यक्ति मेरे पिताजी को मिल गया, वो व्यक्ति बोला कि तुम जाके दवाई करो, बहुत अच्छा आदमी दवाई देता है, उसका हर एक दवाई सफल होती है। तो अभी कहते हैं ना, सब जानते गरु का डॉक्टर, गाय का डॉक्टर, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि सब जानते गरु डॉक्टर, सब पता है, परंतु क्या है डॉक्टर, क्या है जानवर का। तो उसने ऐसा दवाई दिया मेरे पिताजी के वहाँ पर, तो वो जो मेन पार्ट में उसने लगाया और क्या हुआ, वो जगह जल गई, और ऐसी जल गई कि वो कपड़ा भी पहन नहीं पा रहा था, दिन रात रोते रहता। तो फोन करता, बोलता अरे पैसा भेज रे, हाँ मेरा हालत बहुत खराब है। तो बोलता पिताजी आप शहर पे आ जाओ। देखिए, हम जो बात बोलते हैं बिना विश्वास नहीं बोलते हैं। अगर आप विश्वास से जो बातें हम कहते हैं वो विश्वास आप ग्रहण करोगे, और परमेश्वर उसी विश्वास को देख करके ही अपनी जिंदगी में आपका काम करेगा। तो वो सुना नहीं मेरी बात को और वो चला गया। अब जैसे वो चला गया वहीं से प्रॉब्लम शुरू। तो अब लास्ट में कहीं भी पैसा नहीं हुआ तो एक सरदार मिल गया। वो सरदार बोला मैं तुमको काम लेके जाऊंगा, ईटा जो बनता है ना, ईंट बनती है, उसका मेरा पिताजी मिस्त्री है। कौन सा ईटा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है, इसकी वो छटाई करता है। तो उससे पैसे लेकर के वो चला गया शहर में। आखिरकार वो पश्चिम बंगाल में आना ही पड़ा उसको। तो पश्चिम बंगाल में आया, फिर उसने अपना हेल्थ का चेकअप किया, और हेल्थ चेकअप करने के बाद जो है वो ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या सुना, अब वो तो वहाँ पर बहन को भी लेके गया है, और ईटा भाटे में कमाई बहुत कम होती है जी। तो मेरे पिताजी ने तो मेरी बहन को बोला, तू बैठे क्यों रहती है, दूसरा कोई काम करता है, तुम भी काम करो। तो ये बातें सुन करके मेरी बहन जब ईटा वो ढोने के लिए गई, तो ढोने के वक्त क्या हुआ, अचानक से उसको चक्कर आ गया, क्योंकि वो ना कभी बांस के उस पारे में चढ़ी है, ना बांस का ब्रिज उसको पता है। तो जैसे वो सर पे ईटा रखा, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि वो सर चक्कर खा के गिर गई। तो ये बात जब मैं सुना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब मेरी बहन 3 साल की थी उस वक्त मेरी माँ मर गई है। तो उस समय से हम दोनों भाई ने उसको मिलकर के पाल पोस के बड़ा किया है कि जो कुछ भी हो जाए, तकलीफ को सहते हुए हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो एक भाई हो करके अगर वो सुनेगा कि देखो तुम्हारी बहन अभी ईटा भाटे में काम कर रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, तो कैसा लगेगा उसको? क्या उसको अच्छा लगेगा? कि एक भाई हो के, एक बहन हो के, जो आपकी बहन है, भाई है, अब क्या उसको बिना पढ़े हुए काम करते हुए देख सकोगे? ये संभव नहीं है। चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसमें जितनी भी कमी हो, दुष्ट हो, कोई समस्या नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम एक ही गर्भ से जन्मे हैं। अगर उनको कुछ होता है तो दर्द हमको होता है जी, क्योंकि हम एक ही गर्भ से जन्मे हुए बच्चे हैं। तो जब मैं एक बड़ा भाई होके सुनूंगा तेरा बहन ईटा ढोते ढोते गिर गया, तो कैसा लगेगा मुझे? तो मैं सच में मीटिंग में रोने लगा। मेरी बहन को 3 साल की उम्र से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, जब हमारी माँ उसको छोड़ के गई, और मेरी बहन ने सुना कि ईटा के भाटे, ईटा की फैक्ट्री में काम कर रही है, और चक्कर खा के गिर गई। तो हमारे बड़े पास्टर ने सुना और कहा कि तुम जाओ उसको ले आओ। तो मैं ले आया,
रातों रात गाड़ी में, हमारे पास तो गाड़ी था, तो लेके आने के बाद हमारे बड़े पास्टर ने क्या कहा, इसको स्कूल एडमिशन करो। अब स्कूल एडमिशन करो तो अभी पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब कैसे एडमिशन करूँगा। तो बोला तुम जाओ आगे, जाके देखो, पूछो, विश्वास से कदम तो बढ़ाओ, परमेश्वर काम करेगा। अगर जब तुम्हारे पास सब कुछ है तब क्या विश्वास की जरूरत है, जब नहीं है तब विश्वास की जरूरत है। आमीन। तो मैं चला गया स्कूल में, और स्कूल में जैसे ही गया तो टीचर बोला देखो अभी जो है अगर तुम टीसी लेके आता है तो उसके एडमिशन के लिए 1100 रुपये लगेगा, और अगर तू उसे बिना टीसी के भर्ती करेगा, क्योंकि 1 साल 2 साल लोग पढ़ाई नहीं किया ठीक से, तो इससे मैं क्या कर दूंगा, उसका उम्र भी कम कर दूंगा, और उम्र करने के साथ भी उसको भर्ती भी कर दूंगा, और लगभग और एक्स्ट्रा तुम्हारा खर्चा हो सकता है, लगभग 3000 रुपये खर्ची हो जाएगी। तो मैं सोचा अरे अभी इससे अच्छा तो 1100 में ही करना चाहिए। तो मैं चला गया उसके स्कूल में। तो स्कूल में जैसे गया, मैं बोला सर मेरी बहन का मैं किसी और स्कूल में दाखिला करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मेरे पिताजी भैया तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप कृपया एक टीसी दे दो, मैं सरकारी स्कूल में डालना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले पढ़ाई करता था। तो बोला ठीक है जी, हम देखेंगे हम कितना क्या कर सकते हैं। बोले सर हो सके तो आप फीस माफ़ कर दो, देखो हम देखते हैं क्या होता है। तो जब वो हिसाब किया तो फीस ही निकला लगभग 6000 रुपया। अब 6000 फीस निकला तो मैं बोला सर इतना तो हम दे नहीं पाएंगे। तो बोला क्या कि देखो तुम किसी और दिन आना, हम लोग देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं। तो मैं चला गया अपने भाई के पास, बोला भैया देख जो भी हो तेरा मेरा बहन है ये, तो जो भी हो तेरे पास पैसा जो है थोड़ा दे ताकि मैं इसको भर्ती कर सकूं। तो मेरा भैया क्या बोला, हाँ तेरा बहन है तू समझ, मेरा अपने ही नहीं चल रहा है इस कोरोना के समय में, और मैं खर्चा करूं उसकी पढ़ाई के लिए, मैं पैसा नहीं दे सकता, तू जा। भाई बहन है हमारा, नहीं नहीं तेरा बहन है तू समझ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं दुखी दुखी घर चला गया। घर जाने के बाद मैं प्रे किया, प्रभु पैसा चाहिए प्रभु, अगर वो स्कूल नहीं पढ़ेगी तो क्या करेगी वो, कृपया पैसा दे दो प्रभु मुझे। और ये जो उसका जो टीचर जो है उसने कहा है वो कम करेगा, परमेश्वर हो सके तो मेरे फीस उसका फीस को पूरा वो 0 कर दे, ताकि किसी भी तरीके से मैं उसको एडमिशन कर सकूं। तो मैं फिर से मैं गया, बहुत उम्मीद से गया था एक्चुअली, शायद वो क्षमा कर देगा, शायद वो माफ कर दे। तो वो क्या हिसाब किया, देखो 3000 तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम टीसी नहीं दे सकते। तो बोला सर मैं सेवा का काम करता हूँ, मेरा कोई आमदनी नहीं है, कृपया मेरे प्रति आप दया करो, एक बच्चे का भविष्य है, आप टीसी दोगे तो फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती है। तो टीचर क्या बोला पता है मुझे, अगर हम सबके ऊपर दया करते रहेंगे ना तो हमारा स्कूल नहीं चलेगा जी, पैसा है तो आइए नहीं तो जाइए। तो मेरा मन पूरा उदास हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मेरा भाई का घर वहाँ से कम पैदल चलेंगे तो 40 मिनट दूर है, 40 से 50 मिनट होगा ना। तो हम लोग मैं फिर से बस नहीं पकड़ा, क्योंकि लौट जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपया था। तो वहाँ से पैदल चलते चलते रोड के किनारे ऐसे रास्तों में देखते देखते जा रहा था।
पता नहीं किसका पर्स मिल जाए तो, और पर्स में पैसा मिल जाए तो, और मैं अपने बहन को जाके स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। पर कोई पर्स नहीं मिला मुझे, काफी देर तक चला मैं। तो जैसे ऑटो जाती भां करके, मुझे लगता परमेश्वर ये ऑटो पलट जाए और लोग बेहोश हो जाए, और जब बेहोश होगा उसके पर्स से मुझे पैसा मिल जाए कि उस पैसे से मैं उसका एडमिशन करवा सकूं। परंतु कोई ऑटो भी नहीं पलटा। तो एक बस होती है L238, वो है प्राइवेट बस पर चलती है पूरा सरकारी बस की तरह, बड़ा 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 करके। उसको भी देख कैसा लगता, किसी का पर्स तो गिर जाए कि उस पैसे से मुझे उस पर्स से मुझे पैसे मिल जाए। पर ना कोई बस से किसी का पर्स गिरा, ना कोई ऑटो उल्टा। तो अचानक से एक ऑटो मेरे सामने से गया, खटांग से आवाज आया, और जब देखा तो मेरे पांव के नीचे 1 रुपया था। मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया कि अभी मुझे 2-3 हजार रुपये की जरूरत है और ये 1 रुपया। इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बोलूं, तब मैं क्या करूं। तो उसी पैसे को लेकर के मैं क्या कर रहा था, अब तो घर पहुंचना ही है मेरे भाई का। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तो उस 1 रुपया को लेके मैं क्या कर रहा हूँ, हेड टेल, टेल और हेड ऐसे करके, टिंग टक हेड, टिंग टक टेल, टिंग टक हेड, टिंग टक टेल करते 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 भाई के घर पे गया आखिरी बार। भाई हमारा बहन है रे, हाँ जानता हूं उसका स्वभाव बुरा है, वो बात नहीं सुनती, कुछ भी करती है, पर एक भाई होने के नाते कम से कम 1000 रुपये तो तू दे सकता है। देख मेरे पास पैसा नहीं है, वो पढ़े या लिखे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर नहीं पढ़ सकती, अगर भर्ती कुछ नहीं कर हो सकता तो उसको पकड़ के शादी करवा दे, मेरे पास मत आना तू। मैं क्या करूं। तो जब भी मैं कहीं से आता था ना, मेरी बहन क्या बोलती थी, भैया क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो उसको सोच रहा था मैं कि मैं जब फिर से घर जाऊंगा वो मुझे पूछेगी भैया कुछ हुआ क्या, मैं क्या जवाब दूंगा उसको मैं। तो बस में मैं चढ़ गया, ऐसा लग रहा था कि पूरा दुनिया ही खुश है, एकमात्र कोई दुखी व्यक्ति है वो महावीर लोहार है। सबके जीवन में जैसे खुशियां की बौछार है, परंतु एकमात्र दुखी कोई है वो हूं मैं। तो ऐसा लग रहा था कि बस जाए ही नहीं, क्योंकि कैसे देखूंगा मैं अपने बहन के चेहरे को। तो लगभग 1 किलोमीटर के ठीक दूरी पर जब बस घूम रहा था तो मैं रो रहा था, क्या भाई हूं मैं जो अपने बहन को भी स्कूल पढ़ा नहीं सकता है, क्या भाई हूं मैं बोल के रोते 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 मैं कोई खाली में उतर गया। और कोई खाली से उतर के मैं ऐसे आ रहा था, एकदम जैसे एक हारा हुआ इंसान को भी आप चलते देखे हो ऐसे। ठीक इसी प्रकार में चल रहा था, कदमों को मारते हुए धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्या बोले के जाऊंगा मैं, सोचिए तो उसके पास। तो उस टाइम में सच में परमेश्वर ने मुझे एक वचन याद दिलाया, और वो वचन है, हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 14 अध्याय 28 वचन। कोई पढ़ेगा? पढ़िए गिनती की किताब 14 अध्याय 28 वचन।
इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शब्द जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। आमीन। क्या कह रहा है? यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। परमेश्वर आत्मा है, वो हमेशा हमारी सुन रहा है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी चलती है। तो इस वचन से मुझे विश्वास आया, परमेश्वर कह रहा है तू बोल, मैं वो कर दूंगा। मतलब मेरे बहन के स्कूल में एडमिशन हो गया। मेरे बहन के स्कूल में एडमिशन हो गया। कैसे एडमिशन हुआ? कैसे एडमिशन हुआ? पैसा मिला तुझे? टीसी मिला? एडमिशन कैसे हो गया? हाँ, तेरा दिमाग नॉट ठीक है? तेरा माइंड ठीक है? हाँ, एडमिशन हो गया? नहीं, परमेश्वर यह कह रहा है। और गिनती 23 का तो 19 में लिखा है ना। 23 का 19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वचन देकर उससे पूरा ना करे। आमीन। परमेश्वर वो झूठा नहीं है, वो जो कुछ भी कहता है उसमें पूरा करता है। अपनी जो इच्छा रखता है वो कभी बदलता नहीं है, और जो कुछ कहे उसे जरूर करता है, और वचन देकर वो पूरा जरूर करता है। मतलब मेरी बहन के स्कूल में एडमिशन हो गया। तो जैसे मैं दरवाजा खोला, घंटी बजाई, मेरी बहन समझ गई मैं ही आया हूं। और आते ही क्या बोलती है, भैया कुछ हुआ? मैं बोला, बहन तू बोल, तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया, ठीक है? तो विश्वास से बोल, तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है। तो उस समय मेरी पत्नी जो है वो ट्रेनिंग में थी। तो मेरी बहन की विश्वास इतना बढ़ गई, और उसका दोस्त मेरी वाइफ की बहन है, तो उसको फोन करके बोली, हेलो नेहा, तुमको पता है मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया? तो मेरी पत्नी बोली, है तू पास्टर बनने वाला है? तू पास्टर बनने वाले और अपनी बहन को झूठ बोलना सिखाता है? तू यही पास्टर बनेगा? मैं बोला, तुम नहीं समझोगी, ये विश्वास की बोली, और विश्वास की बोली झूठ होती है। हाँ, यही पास्टर बनेगा तू? इतने सालों से यही सीखा? तो रात रात में कभी कभी अचानक से मेरा नींद टूट जाता, मैं फिर से वचन याद करता। हाँ, चाहे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो मैं कहूंगा वही वो करेगा। आज आपके पास जिस तरह के भी समस्याएं क्यों ना हो, जिस तरह की भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आप वचन को नींव रख करके अगर आप बोलोगे ना, परमेश्वर उस समस्या को सुलझाने वाला है जी। तो कई बार शैतान ने मुझसे बात की, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, जब मैं यहां पर आया ना, यहां पर भी यही मुझे बोला, कुछ नहीं होगा, क्या तू चर्च शुरू करेगा? अब परमेश्वर ये बेंचेस भरेगा। परमेश्वर रखा है ऐसे लोगों को जो वचन सुन के जीना चाहते हैं, वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं। आमीन। तो देखते देखते 1 महीना बीत गया, पर पता है मेरे मन ना टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बदल सकता हूं, मेरी सोच बदल सकती है, पर वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। तो मेरी बहन के इसलिए एडमिशन हो गया। तो 3 मार्च 2021 उस दिन को मेरा पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ।
उसी दिन जो है हमारे चर्च के भाई बहनों ने मिल करके मुझे 3,000 रुपया ऑफरिंग में दिया। और पास्टर सुबह उठ के बोला जा एडमिशन कराओ अपना बहन को। तो बोला 1 महीना तो हो गया है, एडमिशन होगा क्या? मेरा मन से फिर से सोचाया, नहीं, ये बात परमेश्वर का दास बोला है, ये जरूर जो बोला है पूरा होगा। वचन कहता है जो कुछ भी तो कहोगे मैं करूँगा। तो मैं चला गया स्कूल में। तो सर बोला अरे तू इतना दिन कहाँ था है? 1-1.5 महीना बाद फिर से मुंह दिखा रहा है। एक्चुअली सर तो मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। हाँ तो मुझे बोलता ना, अभी पता नहीं इसका एडमिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर आप देखो ना प्लीज। तो जैसे ऑनलाइन में चेक कर रहा है एडमिशन चालू था। तो सच में मेरी बहन के स्कूल एडमिशन हो गया और अभी उसका परीक्षा भी चल रहा है माध्यमिक का। आमीन। तो मेरे प्रियो, समस्या बोल के समस्या है ऐसी बात नहीं है। समस्या के टाइम में आपके पास वचन नहीं है, यह समस्या है। अगर वचन भी है तो उसमें विश्वास नहीं है, यह समस्या है। हमेशा निडर होके जियो। अगर आपका मन वचन में विश्वास रहेगा ना, आप कभी नहीं लड़खड़ाओगे। जब वचन में विश्वास नहीं रहेगा आप जरूर लड़खड़ाओगे। तो समस्या क्या है? वचन नहीं है, और वचन भी है तो उसमें विश्वास नहीं है। तो आज मैंने दूसरे राजाओं का 7 अध्याय पढ़ा है। तो ये समरोन को जो है आरामी लोगों ने घेर रखा था चारों तरफ से। तो अभी इस समरोन के लोग क्या किए, ये इन्होंने फाटक बंद कर दिया। आपने कभी फाटक देखा है? बड़े बड़े जो महल में बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है जी। तो अब ये क्या किए, सब लोग खेत बाड़ी छोड़ छाड़ के समरोन के अंदर में चले आए। और समरोन के अंदर में आने के बाद क्या किया, इन अरामियों ने पूरे चारों तरफ से घेर दिया। कितना दिन रहोगे? एक दिन तो बाहर आना ही पड़ेगा। कितना दिन रहोगे? तो जितने भंडार में खाना था सब धीरे धीरे खाते 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 अचानक से अकाल आ गया। तो जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत उम्मीद भी थी अंदर के जगह में, वो भी चला गया। तो इतनी भूख फैल गई, इतना वहां पे जैसे भूखमरी फैल गई कि लोग जो है ना क्या खाने लगे। हम देखेंगे 6 अध्याय का 6 का 25, 6 का 25, दूसरे राजा 6 अध्याय 25 क्या लिखा है? तब समरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की 1/4 भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। कोई गधे का सिर खाएगा? हाँ, लोग गधे का मांस तक खाना नहीं चाहते, गधे का सिर भी 80 चांदी के सिक्के के टुकड़े में बिक रही है। अब सोच के देखो क्या परिस्थिति है वहां पर। एक गधे का सिर 80 चांदी के सिक्के में मिल रही है, और कबूतर बीट की 1/4 भाग, मतलब कबूतर जो पोटी करता है, क्यों खरीद रहे हैं वो लोग? आपने कभी कबूतर की बीट खाया है ब्रदर? वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कबूतर जो खाता है ना, वो हर चीज को हजम नहीं कर पाता। तो जब हम वो लोग बीट खरीदता था ना 1/4 भाग, वो उसको लेकर के क्या करते थे, गर्म पानी में धोते थे। धो के उसमें से कुछ अन्न निकलता था, और उस अन्न को लेकर के क्या करते थे, पानी में बॉईल करते थे।
पानी में बॉईल करके थोड़ी सी चावल बनती थी और चावल का जो पानी बचता था उसी पानी को पीते थे और थोड़ा थोड़ा चावल एक दूसरे को बांट के खाया करते थे। तो परिस्थिति इतनी खराब हो गई, यहां नहीं रुकी। क्या होता है हम देखेंगे, 26 से पढ़ेंगे। एक दिन इज़राइल का राजा, 6 अध्याय 26 से पढ़ेंगे आगे। एक दिन इज़राइल का राजा सरपना में टहल रहा था कि एक स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या मैं खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी, हम उसे भी खाएंगे। तो मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। तो इंसान को खा सकता है कि नहीं खा सकता है? आपको क्या लगता है? अगर आपको भूख लगेगा ना, आपके बच्चे भी आपको मुर्गी नजर आएगी। समझ में आया? मेरा सेब, वो भी शायद मुझे क्या दिखाई देने लगेगा। क्यों? इतना भारी अकाल है, भूख है कि लोग बच्चे को पकाकर खाने लगे। तो सोच के देखो क्या हालत चल रही वहां पर एक दिन सुबह को एलिसा वहां पर आया और क्या कहता है 7 का 1 में, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय में समरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 सिकेल में 2 सया जाओ 1 सिकेल में बिकेगा। तो 1 रुपये पकड़ लीजिए, 1 सिकेल 1 रुपये पकड़ लीजिए। 1 रुपये में लगभग 7 केजी मैदा मिलेगा और 14 केजी जौ मिलेगा। आप सुनेंगे तो कैसा लगेगा बोलिए तो? परिस्थिति क्या है? लोग बच्चे पका के खा रहे हैं। एक गधे का सर भी 80 चांदी के सिक्कों में बिक रहा है और यहां पर एलिसा क्या बोल रहा है, कल इसी समय में तुम देखना 1 सेकेल में सया भर मैदा 2 सया जौ बिकेगा। तो वहां का सरदार सुना, क्या मजाक चल रहा है? अंदर में इतनी जोर भूखमरी चल रही है और तुझे यहां पर बकवास करने का जूझ रहा है। अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे ना, ये कभी नहीं हो सकता। और 2 में कहता है ना, सुन, चाहे आकाश के झरोखे खोले तो भी कैसी बात हो सकेगी? यह असंभव है। अरे 5 चांदी के सिक्के में कबूतर की बीट खरीद रहे लोग और तू बोल रहा है 1 सेकेल में 7 केजी मैदा और जौ 14 केजी बिकेगा? ये कभी नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ, बाहर में 4 कोढ़ी थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे कोढ़ी हो गए, पर भूख से मरते 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 आखिरकार 4 ही लोग बच गए। तो इन चारों में ने सोचना शुरू किया, देखो यदि हम यहां पे बैठे रहेंगे तो भी भूख में मर जाएंगे। अगर हम चाहे अंदर जाके खाना खाएंगे, वहां ऐसे ही लोग भूखा पड़ा है। खाना कहां पर है? अरामियों के पास। किसके पास? अरामियों के पास। तो चलो हम उनके पास चले, क्योंकि हमको ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है।
अगर वो दया करेंगे तो कम से कम पेट भर के तो मर सकते हैं ना जी। हेलो, मुझे मार देना ठीक है भाई, बस भूखा मरना नहीं चाहता हूं मैं, प्लीज। तो इन्होंने डिस्कस किया और ये चलने लगे। तो जब ये चल रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके कदमों में काम कर दिया। जब ये गिर रहे हैं, पता नहीं हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ होगा, धुरुम धराम धीम धांग आ रहे, तो परमेश्वर ने उस आवाज को क्या कर दिया, एक बड़े महान आवाज में बदल दिया। जैसे क्या लिखा है 7:6 में, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजा को वेतन में बुलवाया कि हम पर चढ़ाई करें। तो जब वो आ रहे हैं ना, तो कैसा आवाज आ रहा है, दी, 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 हाय, 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 लग रहा है विराट सेना जैसे आ रही उधर से। पर कौन आ रहा है? 4 कोढ़ी आ रहे। तो अभी ये लोग कोई खाना बनाते होगा, ये क्या बज रहा है? लगता है लोग चढ़ाई करने वाले, भागो। जो नहा रहा तो वो भी छोड़ चढ़ के भाग गया, जो बाथरूम में वो भी भाग गया, जैसे तैसे जान बचा कर लोग भाग गए। तो अब ये लोग अंदर वहां पर आए। हेलो भाई, देखो देखो, मार देना ठीक है, कम से कम खाना खिला दो, उसके बाद मार देना। हम लोग समरन से ही है, कोढ़ी है, प्लीज। हेलो, कोई है क्या? ए, तू जा, तू तो बड़ा मास्टर बन रहा था ना, तू जा, तू जा, तू जा, तू जाके दे। मैं पहले सरेंडर किया ना, पहला कदम ही बेटा, तू भीतर जाके दे। ये भाई खाना पड़ा हुआ है, लगता है लोग मुर्गी बनाएगा हम लोग को, जैसे खाएंगे गला काटेगा। ए, तीसरा छोटू तू आ, बड़ा साथ बनता था, अंदर जाके घुस 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 घुस। अरे यार, इन्हें तो खाते नहीं, पहले घुस, खाते खाते कहीं गला न कट जाए मुर्गी जैसा। तो भी अंदर में गया, ये अंदर कोई नहीं है। और चौथा में घुस गया। अरे देख, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब पड़ी हुई है, जल्दी जल्दी करो, एकदम जितना हो सके सोना चांदी गड्ढा खोद के घुसा के एकदम पेट भर के पूरा खाना खाया ना, यहां तक खाया उन लोगों ने। और खाने के बाद इनको याद आया समरन के लोग। भाई, अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये अच्छा नहीं है कल सुबह होने तक। देखो, आज कितना खुशी का दिन है, इतना खाना ही खाना पड़ा हुआ है। चलो हम जाके समाचार देते हैं। हाँ, तुम लोग बाहर आ दो, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। वो गए, सुनो सुनो सुनो, हम लोग ना अभी सब लोग आरामी के उधर से आए, पर पता है वहां पर कोई नहीं है, हमने पेट भर के खाना खाया। हाँ, बता रहे। मजाक मत कर तू, क्या कोढ़ी कहीं का, दूर हो दूर हो, दरवाजा कभी छुएगा तो भी हमको कोढ़ हो जाएगा। चल। अरे कोढ़ की मत सोचो, भूखे मर रहे उनको तो कम से कम सोचो। उधर हम लोग पेट भर के खाना खा के आए, जाओ देख के आओ। तुम लोग माइंड लगा रहे हैं, जरूर ये लोग जानता है जी, हम लोग यहां पर भूखे मर रहे हैं। ये लोग जरूर प्लान किया होगा कि ये लोग भूखा आदमी है, गधे के जैसे सब निकल जाएंगे, और जैसे निकलेंगे हमको पकड़ के मार डालेंगे और पूरा समरन में कब्जा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये प्लान होगा। तो और एक आदमी बोला, देखो ऐसे भी सब लोग मर रहा है, अगर ये कहता है एक बार जाके देख लो। घोड़ा भी ढूंढ के निकला, घोड़ा भी खत्म हो जा रहा था, कुछ ही घोड़े बचे, मतलब घोड़ा भी खा रहे लोग अभी। 5 ही घोड़े बचे हैं। ठीक है, 5 रख दो,
5 से 2 घोड़े लेके जाओ। तो ये लोग गए, जाके देखा सच में वहां पर कोई नहीं था। और थोड़ा आगे के क्या देखते, कपड़ा लत्ता छोड़ छाड़ के कुछ भी बोझ लगा ना, जो शायद एक सेना का हार में पहना था ना, वो भी सब फेंक के चला गया होगा। नहीं, भागना है जल्दी से, तो जान बचा कर भागो बस। तो वे आए, सुनो, वहां पर कोई भी नहीं है और वहां पर खाना ही खाना है। जैसे अनाउंस हुआ, दरवाजा खुलते ही वाह करके एकदम लोग जैसे तैसे भागने लगे एकदम। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? परमेश्वर का वचन पहुंच चुका था ना वहां पर। अरे सुना तुमने? अरे सुना, कल इसी समय में 1 सेकेंड में मैदा बिकने वाले 7 केजी या 14 केजी जौ बिकेगा। अरे मैदा मत खरीदना, जौ खरीद लेना, एकदम पीस के मैदा बना लेंगे। क्या निकाला, छिपा छिपा क्या रखा है, निकालो। चलो आज हम मजा कर लेते हैं, कल पार्टी होगी। कैसा माहौल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया। अगर ये परमेश्वर के वचन, ये कौन बोला था? एलिशा बोला था। यहोवा का वचन सुनो, और यहोवा जो वचन कहता है वो पूरा करता है, वो झूठ नहीं बोलता ना। हमने गिनती 23:19 पढ़ा है ना जी, कि उन्होंने नहीं पढ़ा था? उन्होंने भी पढ़ा था, पर विश्वास नहीं किया। निकालो, क्या कहा है, निकालो। अरे कल पार्टी करेंगे हम लोग, आज तो खा लो। नहीं। क्यों आज इंसान पापी है? कारण एक ही है। हालांकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, किसके लिए आया? हमारे लिए आया। क्योंकि इंसान का खुद से पवित्र होना ये संभव नहीं, असंभव है। पर इंसान के लिए जो असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। और यही वजह है यीशु मसीह जगत में आया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके वो लेके चला गया। कहां लिखा है? यूहन्ना 1:29 में लिखा है। क्या लिखा है एक बार देखेंगे। यूहन्ना 1:29, पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप अपने ऊपर ले जाता है। आमीन। आमीन। दूसरे दिन मतलब पहले दिन कुछ तो हुआ था ना जी। पहले दिन क्या हुआ था? पहले दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को बपतिस्मा दिया था, राइट? क्यों बपतिस्मा दिया था? क्रिश्चियन बनाने के लिए? क्यों दिया था? नहीं। यस। यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, परंतु परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। तो पहले दिन क्या हुआ? अब इस अनंत काल के मेमने के ऊपर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अनंत काल के जगत के पाप को उसके ऊपर लाद दिया, और इसीलिए वो हमको गवाही दे रहा है। वो देखो, खुद को मत देखो, वो देखो परमेश्वर का मेमना है जो मुकेश का पाप उठा ले जाता है, जो महावीर का पाप उठा ले जाता है,
जो आशा का पाप उठा ले जाता है। तो ये कितना खुशी की बात है ना। पर क्यों लोग खुशी नहीं मना सकते? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास करेंगे, वाह वो यीशु मसीह मेरे पापों को उठा ले गया, थैंक यू प्रभु, मैं तो इस पाप को लेकर नरक में चला जाता पर तेरी वजह से मैं बच गया। चलो वो खाना खाते हैं, परमेश्वर के वचन ने कहा है ना जी, कोई आनंद नहीं। तो आखिरकार सब एकदम वाह करके भागे। इतना खाना था, इतना खाना था, क्या हो गया देखेंगे दूसरे राजा की किताब 7:16 क्या बोलता है, पढ़िए। हम लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सेर मैदा 1 स्केल में, 2 सेर जौ 1 स्केल में बिकने लगा। यहोवा के वचन के अनुसार, एक साथ बोलिए, यहोवा के वचन के अनुसार 1 सेर मैदा 1 स्केल में, 2 सेर जौ 1 स्केल में बिकने लगा। आमीन। आमीन। अब देखिए परिस्थिति सेम है, एक है एलिया और एक है सरदार, और ये वचन दोनों के पास पहुंचा। ये भी भूखमरी में है, ये भी भूखमरी में है, पर एलिशा ने विश्वास किया। अब प्रभु ने कहा है, उसने उसके मन के साथ एक मन हुआ, इसीलिए वो धर्मी गिना गया। आमीन। पर ये सरदार परमेश्वर का वचन पहुंचा परंतु इसने विश्वास नहीं किया, इसलिए क्या हो गया 17 से लिखा है, अब राजा ने उस सरदार जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया, तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय समरोन के फाटक में 2 सेर जो 1 शेकेल में बिकेगा और 1 सेर मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसे ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। अतः वह उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ, अतः वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। क्या पाप था इसका? इसने झूठ बोला था, इसने चोरी की थी, इसने हत्या की थी, क्या पाप था इसका? यूहन्ना 16:9 क्या पाप है आज हम देखेंगे। यूहन्ना 16:9 मिला आपको, पेज नंबर 155, सोलह का 9। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आमीन। आमीन। पापी क्यों है वो? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब वचन पहुंचाया गया उसने विश्वास नहीं किया। आज इंसान पापी क्यों है? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता उस मसीह को जिसने उसको धर्मी ठहराया है। वो इसलिए पापी है क्योंकि वो यीशु को विश्वास नहीं करता है। तो इंसान धर्मी क्यों है? रोमियो 4 अध्याय पढ़ेंगे।
4 अध्याय ओके 16 से पढ़ूंगा मैं। हाँ सुनिए, अच्छा से सुनिए, आपको सारी उत्तर मिल 16 से नहीं 17 से पढ़ूंगा मैं। यौमरू 4 अध्याय 17 से लेकर 25 तक, ठीक है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। तब परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए से जिलाया। 25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। यीशु मसीह जी उठा है, मतलब हमें धर्मी ठहरा दिया है। और इसीलिए रोमियो 5:1 में क्या लिखी है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो हम कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से। आमीन। हम पापी कैसे ठहरे? अविश्वास से। तो एक तरफ राजा है और एक तरफ सरदार है, एक तरफ एलिसा है। तो ये सरदार जो है शरीर को दिखाती है और ये एलिसा जो है वो आत्मा को दिखाती है। आमीन। शरीर कभी वचन ग्रहण नहीं करेगा मेरे प्रियो, आत्मा ही वचन को ग्रहण कर सकता है। तो आप अगर शरीर में हो तो आप खुद को पापी कहोगे, अगर आप आत्मा में हो तो आप कहोगे हाँ यीशु मसीह जिलाया गया मुझे धर्मी ठहराने के लिए। आमीन। चाहे मुझे कुछ दिखाई ना दे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कल इसी समय में शकेल भर मैदा 1 शेकेल में बिकेगा और 2 से जाओ 1 शेकेल में बिकेगा। तो आपके मन में ये वचन आप ठान लो, आपकी जो भी समस्या है आप ऐसा कहो कल इसी समय में ये समस्या और नहीं रहेगी। आमीन। कल इसी समय में सब कुछ बदल जाएगा। कल इसी समय में यहाँ पे 60 लोग बैठे होंगे। आमीन। तो अब से आप हालात नहीं विश्वास से जिए, जो विश्वास ने हमको धर्मी ठहराया है। लोग पापी इसलिए है क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। तो सरदार इसलिए मर गया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, यही उसका पाप था। अविश्वास ही पाप है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आपकी इस दया और अनुग्रह के लिए प्रभु। सच में प्रभु वो सरदार ने, हो सकता था वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, कई सारी उसने हो सकती किताबें पढ़ी होंगी, वो बुद्धिमान होगा प्रभु, परंतु हमारे बुद्धि ज्ञान वचन के सामने सब तुच्छ है प्रभु। उसने वचन को विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आज ही बहुत सारे लोग प्रभु वचन पढ़ते तो हैं पर विश्वास नहीं करते, और यही वजह है वो क्यों नरक चले जाते हैं। हे परमेश्वर, सच में परिस्थिति एक थी, हालात भी एक था, परंतु एलिसा ने उसने आपके वचन पे संदेह नहीं किया। आपका वचन जैसे ही आया उसने उसको विश्वास की, चाहे गधे का सर 80 चांदी सिक्के में क्यों न बिक्री होता हो। हे प्रभु अनुग्रह दो ताकि हम लोग जो है वो एलिसा की तरह वचन में डट के खड़े रह सके प्रभु।
और परमेश्वर के साथ एक मन हो करके हम भी कहें कि हाँ, कल इसी समय में 1 सया मैदा 1 शेकेल में 2 सया जौ बिकेगा। प्रभु सच में आपका वचन कहता है रोमियो 4:25 में कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हे प्रभु, हम आज धर्मी जो ठहरे हैं आपके उस पुनरुत्थान के द्वारा, उस क्रूस पे बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है प्रभु। और ये हमारे कर्मों से नहीं परंतु आपके बलिदान से मिला है, आपके उस क्रूस पे चढ़ाए हुए देह के द्वारा मिला है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं अनुग्रह मांगता हूँ। सच में अब्राहम जो 100 साल का होते हुए भी विश्वास में नहीं टूटा और उसने आपके वचन को विश्वास किया और इसहाक जन्म हुआ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कोई भी आए हैं प्रभु, ब्रदर के परिवार को प्रभु आप अनुग्रह दो ताकि वो भी विश्वास में बढ़े और वो इस कलीसिया में प्रभु निरंतर प्रभु वो विश्वास सीखने का काम करे प्रभु। आप उसको विश्वास में बढ़ाओ। इनके पूरे परिवार के प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं ताकि सब के सब मसीह में आ सके और विश्वास की जिंदगी खुशी से जी सके प्रभु। जब वचन पहुंच गया तभी तो घर में आनंद करना था, परंतु प्रभु की वचन विश्वास न होने के कारण वो लोग तब तक दुखी में थे। हे प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु हमको अम्बाला में लाया ताकि लोगों तक हम पहुँचा सके इस सच्चाई को कि किस तरह यीशु के लहू ने हमारे पापों को धो करके हमें पवित्र किया है। धन्यवाद करता हूँ। आगे की दिनों को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की।